हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चलिए आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मुकुलन द्वारा। ईस्ट में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड एक गुणक होता है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? देखिए तो इसका सही आंसर होगा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, यानी डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो देखिए अदरक में कायिक प्रवर्धन ये होता है आपका, अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के कारण। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, कौंद किसका रूपांतरण है? यानी कौंद किसका रूपांतरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, कौंद किसका रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी जड़ का। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? ठीक है, तो काजू नट कहलाता है। ठीक है, काजू जो है यह नट कहलाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेमलियस निर्माण किस में होता है? नेमलियस निर्माण किस में होता है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, स्पंज में। ठीक है, यह होगा स्पंज में। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 24 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 31। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एक मिनट रुकिए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंचुआ प्राणी है, तो केंचुआ जो प्राणी है वह है आपका द्विलिंगी। ठीक है, केंचुआ द्विलिंगी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? ठीक है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? यही हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका हो जाएगा पराग, सी नंबर हो जाएगा, यानी पराग जो है वह अगुणित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इनमें जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है। ए में है जलकुंभी, बी में है हाइड्रीला, सी में है कोमल और डी में है धान। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो ठहरे हुए पानी में उगकर और ऑक्सीजन खींच लेता है। आपको पता होगा दोस्तों
कि जो यह जलकुंभी है, जलकुंभी मतलब जिस जल में रहता है उस जल में मछली बहुत कम रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब नर और मादा गैमीट युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो देखिए, जब नर और मादा दोनों साथ मिलकर भाग लेते हैं तो यह लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और जिसमें नर और मादा दोनों नहीं रहता है वह अलैंगिक रहता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा बी नंबर, लैंगिक जनन। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, माद चक्र पाई जाती है। ठीक है, मतलब माद चक्र किसमें पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका, माद चक्र गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है और कुत्ता में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, वो होता है आंतरिक निषेचन। वो क्या होता है? तो वो होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, वो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है शल्क कंद का उदाहरण है। शल्क कंद का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी प्याज। प्याज है शल्क कंद का उदाहरण। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन होता है फॉलोपियन नली में निषेचन होता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मधुमक्खी में। ठीक है, यह मधुमक्खी में होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विनिषेचक यानी द्विनिषेचन का परिणाम है। तो यह भ्रूणपोष। ठीक है, द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ठीक है, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, वह कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका कायांतरण। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।